अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई। प्रीवियस स्टोरीज़ में आपने अंबिया कराम का फैमिली ट्री समझ लिया होगा। अब जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये ताबूत सकीना है, और यहूदी इसके लिए इस वक्त क्या कर रहे हैं वो मैं आगे की स्टोरीज़ में बताती हूँ। इसकी हिस्ट्री ये है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो ये अल्लाह ताला ने उनको दिया था, और कुरान में इसका ज़िक्र है। और ये इसके अंदर तमाम अंबिया कराम की विरासत से जो चीज़ें बचती हैं ना उनके इंतकाल के बाद, वो इसमें मौजूद थी। वो इस तरह वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद क्योंकि बनी इसराइल जो हैं वो बड़े ढीठ किस्म की कौम थी, अल्लाह ताला की नाफरमान थी, तो ये उनके हाथों से निकल गया। ये था फिर बादशाह जालूद के बाद उनसे जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जंग की, और फिर इसको वापस यरूशलेम में लाए, और यहाँ पे एक मुक़द्दस जगह एक इमारत तामीर की। इसको हैकल सुलेमानी इस वक्त कहते हैं, और वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उनका इंतकाल हो गया, तो ये उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कंप्लीट किया। तो इसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं, सोलोमन्स टेम्पल भी कहते हैं। टेम्पल उस वक्त इबादत की जगह को कहते थे, और इसको इबादत की जगह इसलिए कंसिडर करते थे क्योंकि ये तख्त अंबिया कराम में नस्ल दर नस्ल चल रहा था। इसमें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मामा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, और जो बनी इसराइल पे मनो सलवा उतरा था वो, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तौरात ज़बूर की किताबें या जो भी चीज़ जिस पर ये लोग लिखते थे उसको सेव करते थे, तो वो यहाँ रखी हुई थी इस ताबूत में। अच्छा, ये जो यहाँ पिक्चर्स मैंने शो की ये रेप्लिका है जो हिस्टोरियंस बनाते हैं, एग्जैक्ट ये नहीं है। अब जो ये यहूदी थे ये इंतहाई नाफरमान कौम थी। जो नबी आता था ये उसके साथ इसी तरह बदतमीज़ी डिठाई से पेश आते थे, तो इनके पास से ये तबर्रुकात निकल गए। और ये आप मैप में देख रहे होंगे बेबीलोनिया लिखा हुआ है, उर्दू में इसको बाबुल बोलते हैं। बाबुल का बादशाह था बख्त नसर। उसने यरूशलेम पे हमला किया, और ये यहाँ से इस तख्त को और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कुर्सी को यरूशलेम से निकाल के और अपने साथ बाबुल ले गया। और मैं ताबूत की बात कर रही हूँ, तख्त मेरे मुंह से निकल रहा है। अच्छा, ताबूत ले जाने के साथ साथ उसने हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया। अब इस ताबूत पे क्यों लड़ाई है, क्योंकि ये अंबिया कराम के तबरुकात में से थी, तो ये जिस नेशन के पास होती थी, यानी जिस नबी के कौम के पास या जिसके भी पास थी होती थी, तो वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करती थी और उसको इसकी बरकतें हासिल होती थी। तो इस वजह से बादशाहों में इस पर लड़ाई होती थी। अब ये कि बनी इसराइल तत्तर बित्तर जब हो गए बख्तनसर के हमले के बाद, फिर आया साइप्रस या साइरस द ग्रेट, उसको शायद जुल्करनैन भी कहते हैं। उसने वापस यहूदियों को यहाँ ला के आबाद किया और यरूशलेम की दूसरी मरतबा तामीर कराई। यरूशलेम क़यामत से पहले 3 दफ़ा तामीर किया और यरूशलेम की दूसरी मरतबा तामीर कराई। क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि यरूशलेम 3 मरतबा कायम होगा, 2 मरतबा हो चुका है, तीसरी की ये यहूदी ख़ुद तैयारी करने इस वक्त जो फ़लस्तीन में हो रहा है। अब क्योंकि बहुत बहुत सालों बाद ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं, मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ, तो काफ़ी साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई यरूशलेम में। वहीं के करीब बैतुल्लहम एक इलाका है 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर वहाँ पे। अब क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का मौजज़ा है, उनके वालिद नहीं थे, तो यहूदियों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हज़रत मरियम पे, और इनको बहुत तकलीफ़ दी और अपने तौर पे उन पे जुल्म किया और उनको सलेब पे चढ़ा दिया, यानी फांसी पे चढ़ा दिया। अब अल्लाह ताला का क्योंकि शुरू से ही असूल है कि नई शरीयत आती है तो पुरानी रिजेक्ट और मनसूख हो जाती है, नया दिन वही कहलाता है। तो उस वक्त फिर नया दिन क्रिश्चियनिटी था, वही जो है मुस्लिम कहलाते थे। अब क्योंकि यहूदियों ने नबी को कत्ल करने की कोशिश करी, लेकिन अल्लाह ताला ने आसमान में उठा लिया, तो अब अल्लाह ताला ईसा को वापस भेजेंगे और वही यहूदियों का खात्मा। यहूदियों ने जब अल्लाह के नबी को कत्ल कर दिया अपने तौर पे और शरीयत को मानने से इनकार कर दिया, फिर इनकी तबाही शुरू हुई। एक क्रिश्चियन बादशाह था टाइटस, उसने यहाँ पे यरूशलेम पे हमला करके हैकल सुलेमानी को गिराया, और उसकी सिर्फ ये एक दीवार बची, उसको वॉल ऑफ वेलिंग और दीवार गिरिया भी कहते हैं। यहाँ ये लोग रोते हैं। और ये जो ताबूत सकीना है इसको आर्क ऑफ कॉन्वेंट कहते हैं, उसको भी ले गया, और दाऊद अलैहिस्सलाम की कुर्सी भी ले गया। इसकी इस वक्त जो है ये कुर्सी इधर स्कॉटलैंड में मौजूद है। ये क्वीन एलिज़ाबेथ जिस पर बैठती है, इन्होंने इसको कवर करके रखा हुआ है। तो इनका अकीदा यही था कि जो इसके पास ये कुर्सी और ताबूत होगा वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। तो स्कॉटलैंड का तो सबको पता है। अब ये दीवारें गिरिया जो है इस वक्त मौजूद है, यहाँ ये लोग तौरात पढ़ते हैं और अपनी आहोजारी करते हैं, रोते हैं, अपनी माफ़िया मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने उसकी हिफाजत नहीं करी। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये सुरंग इस वक्त बैतुल मुक़द्दस में बन रही है, और ये लोग ढूंढ रहे हैं इस वक्त ताबूत सकीना, जो अब तक इनको नहीं मिला।